गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और मैंने आपको जैसा कि कल बताया था कि हम लोग आज जो है अपना नया सेशन जो है वो स्टार्ट करने वाला है जीके जीएस का। तो मतलब मैंने आज थोड़ा सा इसके लिए प्रिपरेशन वगैरह भी करा है और ज्योग्राफी के लिए थोड़ा तैयार करा है। और जिसके अंदर मैं आपको एसएससी के जो पुराने क्वेश्चंस है वो कवर कराऊंगा। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके हम लोग क्या है कि 20 क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन का मैं आपको मतलब आसपास का जो सारा जो नॉलेज है वो भी बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है, और उससे फिर हम लोग आगे कैरी ओवर करेंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन हमारा ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्वार्फ प्लैनेट लाइज इन द मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट, है ना। तो ड्वार्फ प्लैनेट मतलब आपको मालूम तो होगा कि बोना ग्रह जो होता है कि मतलब कौन सा इसमें से ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट है जो एस्ट्रॉइड बेल्ट में लाई करता है। तो एरिस जो है हमारा ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है, मेक भी नहीं है, होमिया भी नहीं है, साइरस इज द करेक्ट आंसर। सो साइरस इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यही है एकमात्र ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट है जो मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट में लाई करता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखने की है। फिर है अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेडिएशन बेल्ट दैट आर जाइंट स्वैथ्स ऑफ मैग्नेटिकली ट्रैप्ड हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स दैट सराउंड अर्थ। ठीक है, तो मतलब इनमें से ये चारों रेडिएशंस ही हैं, तो रेडिएशन बेल्ट्स हैं। तो इनमें से मतलब कोई ऐसी मतलब रेडिएशन है जो मैग्नेटिकली मतलब पूरी अर्थ को कवर करती है और मतलब मैग्नेटिकली ट्रैप्ड है, और वो बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल से बनी है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्यूपर्ड नहीं होगा, चिनुक नहीं होगा, ऑरोरा भी नहीं होगा, ऑरोरा नहीं है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो वॉन एलन होगा। ठीक है, फिर मैं आपको इस वॉन एलन के बारे में बता दूं कि तो ये इनर और एक्सटर्नल पार्ट के अंदर मतलब ये इनर और एक्सटर्नल बेल्ट के अंदर लाई करती है अर्थ के। तो इसमें शायद ये होता है कि इनर बेल्ट जो होता है वो अर्थ की टॉप ऑफ द सरफेस से लेके 1000 से लेके 6000 मीटर तक लाई करता है। ठीक है, और फिर जो आउटर जो बेल्ट होता है वो होता है 15,000 से 25,000 तक लाई करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और मतलब इसका जो एक्सटर्नल बेल्ट होता है वो मतलब कॉस्मिक रेडिएशन पार्टिकल्स भी होते हैं उसके अंदर। ठीक है, और जो इनर बेल्ट होता है उसके अंदर मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि इनमें से कौन सा प्लेनेट ऐसा है सोलर सिस्टम का जो मतलब किसी दूसरी ऑर्बिट मतलब दूसरे स्टार को क्या नाम है ऑर्बिट करता है। मतलब जनरली हमारे सारे के सारे जो प्लेनेट होते हैं सोलर सिस्टम के अंदर वो स्टार्स के चारों ओर चक्कर ही लगाते हैं ना। तो उन प्लैनेट्स को क्या बोलते हैं आपको मालूम है? तो उसे हिंदी में तो बाह्य ग्रह बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको बोलता है एक्सो प्लैनेट। ठीक है, ये चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, मेजो प्लैनेट, सुपर अर्थ और होमिया के बारे में आपको डिटेल से मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोस्ट टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स जो हैं वो किस कंट्री के हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा फ्रांस के 13 टाइम जोन्स आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद में शायद रशिया है, रशिया के 11 टाइम जोन्स है। इंडिया का एक ही टाइम जोन है जो कि है हमारा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ओके, फिर है अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज द मीटियोर शोड नेम्ड क्वाड्रेंटिड्स जनरली विजिबल फ्रॉम अर्थ। तो एक ही मीटियोर का नाम है क्वाड्रेंटिड्स, ये मतलब एक पीरियड होता है इसके अंदर अर्थ से ही विजिबल होता है हमारे। ठीक है, तो मतलब कौन सा पीरियड है, इसमें मंथ दे रखा है अक्टूबर से नवंबर के बीच में, अगस्त सितंबर में, मई जून में, या दिसंबर जनवरी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दिसंबर जनवरी होगा। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विंडियस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सबसे ज़्यादा विंडियस्ट प्लैनेट मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा हवाएं चलती है। तो सबसे ज़्यादा हवाएं जो चलती है वो हमारे वरुण के अंदर चलती है। वरुण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? नेपच्यून। ठीक है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड रिप्रेजेंट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को मेरे ख्याल से हिंदी के अंदर मकर रेखा बोलते हैं। और मकर रेखा हमारी कहाँ पे लाई करती है? नर्दर्न हेमिस्फीयर में करती है, सदर्न हेमिस्फीयर में करती है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में करती है, ये चीज़ तो हमारे को सबको याद है। ठीक है, तो नर्दर्न हेमिस्फीयर तो दोनों डिलीट कर दो। ठीक है, अब हमारे को ये चीज़ देखनी है कि वो एंगल कौन सा होता है। तो उसका एंगल का जो करेक्ट मेजर है वो 23.5 डिग्री होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे ऑप्शन सी।
फिर है विच ऑफ द फॉल, अगला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ टाइड्स। तो ज्वार भाटा जो हमारे समुद्रों में लहरें बनती है, ज्वार भाटा बनता है, तो उसका जो मेन कारण क्या है। तो आप सबको ये चीज़ तो मतलब मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो तो हमारा ग्रेविटेशन पुल है, जो किस किस के बीच में लगता है, मून और अर्थ के बीच में लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे हम लोग कहते हैं। इस कारण से हमारी टाइड्स जो होती है वो जनरेट होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बिना देखे ही हम लोग इसके ऑप्शन डी पे टिक लगा सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन ये है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर 2 वीक्स आफ्टर फिल इन द ब्लैंक द अर्थ इज इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन एट एपीहीलियन। तो अर्थ जो होती है वो ऑर्बिट के अंदर होती है किसके अराउंड में, सन के, और किस पोजीशन पे, एपीहीलियन के। तो मतलब वो किस टाइम के बाद में होती है, किस टाइम के बाद में होती है, हमारे को ये बताना। तो वो जो टाइम होता है उसे समर सोलिस्टिस बोलते हैं। समर सोलिस्टिस का मतलब ये होता है, समर सोलिस्टिस का मतलब ये होता है कि जो हमारा जो सन है वो मैक्सिमम हाइट पे चला गया, ठीक है, उस मतलब उस दिन, तो उसे समर सोलिस्टिस बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो बाय विच अमंग द फॉलोइंग इज द कलर ऑफ अ प्लैनेट डिटरमाइंड। तो हम किस चीज़ से प्लैनेट का कलर मतलब डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स सरफेस टेम्परेचर। जो प्लैनेट का जो सरफेस टेम्परेचर है उससे हम लोग उसका कलर डिटरमाइन करते हैं। जैसे मार्स का जो टेम्परेचर होता है जनरली हाई होता है, तो और शायद उसका जो कलर है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, मार्स का कलर रेड होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मतलब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड फॉर द हैबिटेबल जोन दैट इज द रेंज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ स्टार विद द राइट टेम्परेचर फॉर द वाटर टू रिमेन लिक्विड, ठीक है। तो एक हैबिटेबल जोन में आपको बता दूं होती क्या है कि हमारा जो वाटर जो होता है वो बेसिकली 3 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन एक ऐसी जोन होती है मतलब प्लैनेट की कि उसके अंदर वाटर जो होता है वो हमेशा तरल अवस्था में रहता है, लिक्विड अवस्था में रहता है। तो उस जोन को क्या बोलते हैं, तो उस जोन का नाम होता है गोल्डीलॉक्स जोन। क्या बोलते हैं उसको, गोल्डीलॉक्स जोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू। अब 90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन जो होती है वो बेसिकली होती क्या, लैटिट्यूड होती है, ठीक है। तो अब ये जो लैटिट्यूड होती है ये हमारे अटलांटिक से भी पास कर रही है, ठीक है, इंडियन ओशियन से भी पास कर रही है, ठीक है, और इंडिया के कुछ स्टेट से भी पास कर रही है, जैसे आसाम से पास कर रही है, मेघालय से पास कर रही है, बांग्लादेश से पास कर रही है, भूटान से भी पास कर रही है, मतलब। और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होती है 90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, ये हमारी नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक एक्सटेंड करती है, ठीक है, कंटिन्यूसली। आप मैप पे देखेंगे तो मैं मैप भी आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सिक्किम, सिक्किम से पास नहीं करती है, स्ट्रेट ही होती है लेकिन मतलब सिक्किम से पास नहीं करती, ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन हमारे ये कह रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द मेगा ओशियन दैट सराउंड द सिंगल कॉन्टिनेंटल मास बिफोर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एज डिस्क्राइब्ड बाय द ऑल्फ्रेड वेगनर। तो क्वेश्चन हमारे को ये कह रहा है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आने से पहले जो हमारा मेगा ओशियन था उसने सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट को सराउंड कर रखा था, मतलब एक ही कॉन्टिनेंट था उसको सराउंड कर रखा था हमारे को। तो उस टाइम पे वो जो समुद्री एरिया था उसको क्या बोला जाता था, उस सी को क्या बोला जाता था। तो उसका नाम आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अगर पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत याद होगा, तो उसको पैंथेलासा बोला जाता था। क्या बोला जाता था, पैंथेलासा। तो पैंथेलासा आप देख लीजिए, पिग्मेलियन नहीं है। पनामा के बारे में आपको बताऊंगा, पेंजिया के पेंजिया अलग चीज़ है, पैंथेलासा उस समुद्र को बोला गया था, ठीक है, मेगा ओशियन को उस टाइम पे, ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन है एटमॉस्फेयर ऑफ द मार्स इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ। तो एटमॉस्फेयर ऑफ द मार्स जो होता है मतलब वो उसमें कौन सी, इसमें गैसेस दे रखी है आपको ऑप्शन में, तो उसमें कौन सी गैस मेनली पाई गई थी मंगल ग्रह में, मतलब कौन सी गैस पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और आपको एक्स्ट्रा डिटेल में ये बता दूं कि 95.32% एटमॉस्फेयर मार्स का वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ही सराउंड किया गया है, ठीक है। और हमारे अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो यहाँ पे नाइट्रोजन है 78%, ठीक है। मार्स का जो कलर होता है वो आपको मालूम, मैंने शायद बताया भी था, शायद रेड होता है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन ये है कि विच प्लैनेट इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब एक ऐसा प्लैनेट है इसके अंदर जो हमारे सफ़ेद और पीले बादलों से बना हुआ है, और वो सफ़ेद और पीले बादल किसके बने हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है हमारे वेनस। फिर अगला क्वेश्चन हमारा
वो बोल रहा है टाइटन द सेकंड लार्जेस्ट मून इन आर सोलर सिस्टम ऑर्बिट्स अराउंड द प्लैनेट। तो टाइटन जो हमारा सोलर सिस्टम का सबसे पहली बात ये है कि सेकंड लार्जेस्ट मून है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ कि भाई सेकंड लार्जेस्ट मून किसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा, जो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट होगा। तो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट हमारा क्या है, सैटर्न है। तो सैटर्न पे आप टिक लगा दीजिए बस। अब ये चीज़ें क्या है कि थोड़ा थोड़ा आप क्वेश्चंस करते जाएंगे, थ्योरी का थोड़ा सा रिवाइज करते जाएंगे तो चीज़ें आपको आसान लगने लगेगी। मतलब लोग इसको पता नहीं बहुत ज़्यादा रटने वगैरह पे जोर देते, रटता मत रटिए, ठीक है। अब हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज आर क्लोजेस्ट नोन गैलेक्सी। तो मिल्की वे का आपने नाम सुना होगा, और फिर उसमें कैनिस मेजर की डिस्कवरी हुई। तो जो हमारे सबसे पास में जो आज की तारीख में आकाश गंगा है गैलेक्सी है, तो उसका नाम है कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी, ठीक है। कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी। फिर ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। द एटमॉस्फेयर ऑफ प्लैनेट वेनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है वेनस का, मैंने आपको बताया था अभी, तो वो किसका बना हुआ है, थिक वाइट और येलोइश क्लाउड्स का। लेकिन और वो कौन से एसिड से बने हुए हैं, आपको बताया था ना अभी मैंने, कौन से हैं, एग्जैक्टली सल्फ्यूरिक एसिड। वेरी गुड। फिर 19th क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट डू यू कॉल द पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ मून और सैटेलाइट एट विच इट इज़ नियरेस्ट टू अर्थ। तो हमारे जो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई हमारे जो मून वगैरह हैं या कोई भी दूसरा सैटेलाइट, मून तो क्या नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, ठीक है, जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा होता है इसके ऑर्बिट के अंदर भी, कि ऑर्बिट जनरली यार आपको मालूम है एलिप्टिकल होती है। तो एक पॉइंट ऐसा होता है जो उस अर्थ की सरफेस से बिल्कुल नियर बाय है, ठीक है। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पेरिग्री। क्या बोलते हैं, पेरिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट डू यू कॉल वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टेलेशन दैट वी कैन सी ड्यूरिंग समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। मतलब रात हुई, चंद्रमा आया, और मतलब हम उस जो कॉन्स्टेलेशन जो है, मतलब वो जो इस तरह का हम लोग पहले बचपन में पढ़ते थे ना कि वो स्टार ही अपना एक तरह का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो कब हमारे को, मतलब कौन सा कॉन्स्टेलेशन है, बहुत ज़्यादा फेमस भी है वो, मतलब अपन को नाइट की स्टार्टिंग के अंदर ही दिख जाता है। तो आपको मालूम है वो कौन सा कॉन्स्टेलेशन है, कैसियोपिया नहीं, उर्सा माइनर नहीं, ओरियन नहीं, उर्सा मेजर। उर्सा मेजर आपको याद आ रहा हो तो, थर्ड फोर्थ क्लास में आपने पढ़ा हो तो याद, चीज़ें थोड़ी बहुत याद रही हो तो इसी के साथ मैं आज का जो सेशन है वो क्लोज करना चाहूँगा। और आप लोग इन सेशंस को कंटिन्यूसली वॉच कीजिए और मतलब इन चीज़ों का डेली बेनिफिट उठाइए। ये आपके एसएससी, आरआरबी और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जामिनेशन है, चाहे आपके रेस्पेक्टिव स्टेट की भी एग्जामिनेशन है, तो उसके अंदर ही बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। और जो सेशंस है इनको मतलब काफ़ी लंबा लेना चाहूँगा आने वाले टाइम के अंदर, और आपको ये जो सेशंस है बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, खासकर आपके जो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन जो है आरआरबी हो, या आपके DFCCI हो, या जैसे और भी कई तरह के ऑटोनोमस बॉडीज़ के अंदर भी अभी वैकेंसीज आ रही है ना, तो उनके अंदर आपको ये जो सेशंस है बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आप इन सेशंस को कंटिन्यूसली देखें तो मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप मतलब एक होता है ना कि अपने जो पार्ट है, अपना डोमेन है, ट्रेड है, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो सब लोग कर ही लेंगे, लेकिन आप कहाँ पे अलग होंगे, जब आप ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, जो एक्स्ट्रा जीके जीएस के जो क्वेश्चंस जो लोग कर देंगे वो उस एग्ज़ाम के अंदर एक्सेल कर जाएंगे। और यही आज के कॉम्पिटिशन का फंडा है एग्ज़ाम को निकालने का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा एट द लास्ट, और आपका दिन जो है शुभ हो, मंगलमय हो, और आप आराम से मतलब कंटिन्यूसली अपना ग्रोथ करते रहें।